अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेजबान अब्दुल गफ्फार। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त दे दी और उसके बाद अब वनडे सीरीज का आगाज जरूर होना है, लेकिन चूंकि T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 में है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, तो फैंस बहुत परेशानी और मायूसी का शिकार हैं कि पाकिस्तान की टीम वनडे फॉर्मेट में होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में मुनक्किद हुई थी, यूएई में मुनक्किद हुई थी, वहाँ भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। तो अब जबकि सिर्फ 6 से 7 महीने रह गए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान टीम क्या करेगी? ना पाकिस्तान अपने मुल्क में अच्छा खेल पा रहा है और ना ही पाकिस्तान आउटसाइड कोई परफॉर्मेंस दे पा रहा है। आज के शो में हम बात करेंगे कि डिवाइडेड ओपिनियन जो इस वक्त मौजूद है कि क्या रिजवान बाबर को वापस आ जाना चाहिए या फिर उनके साथ मिक्स एंड मैच करके नई टीम बनानी चाहिए, होना क्या चाहिए और वे फॉरवर्ड क्या है। जो गलतियां की थी उनकी निशानदेही भी करेंगे, उसके हल की तरफ भी जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन, साबिक टेस्ट हाउस तौसीफ अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देर में हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम कुछ अंदर ही खबरें निकलवाने की कोशिश करेंगे कि अब T20 की सिलेक्शन के हवाले से होना क्या है। सबसे पहले तौसीफ भाई, आपको खुशामदेद। सिलेक्शन कमेटी की आप रुकन रहे हैं, 2017 की जब पाकिस्तान जीता चैंपियंस ट्रॉफी तब भी आप सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, लेकिन सर इतने ज़्यादा सवाल कभी नहीं उठे जो चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन पर उठे स्क्वाड की। अब जो पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो तौसीफ भाई, इसकी क्या वजह है? क्या टैलेंट ठीक नहीं है? क्या सिलेक्शन कमेटी समझ नहीं पा रही चीज़ों को, या बार बार बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है? जी ये तकरीबन तीनों चीजें हैं गफ्फार। और पहली बात ये कि देखिए, आया आप करना क्या चाह रहे हैं पहली और कौन कर रहा है, ये भी देखने के से ताल्लुक रखता है। मतलब मुझे हैरत ये हो रही है कि आप प्लेयर्स को लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। हमारे टाइम ये 2017-18 जो भी आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त भी था नए लड़कों को चांस दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो था, लेकिन एक टीम बनाई गई। और ऑनेस्टली सच में कहूं कि आपका हेड जो होना चाहिए ना, सिलेक्शन कमेटी का हेड, एक तो यहाँ पर सब वो हैं जो एक दूसरे के कंधे पे हाथ मारते हैं, ये वो सिलेक्टर हैं, और जो कि जिनकी मेरे हिसाब से इतनी दोस्ती यारी अभी खेल के छोड़ के गए हैं, और हाथ पे हाथ मारना और ये हंसी मजाक करने वाला खेल था। लेकिन एक मोतबर टाइप का, इस सेंस में कह रहा हूँ कि एक बड़ा प्लेयर जी, और जिसकी रिस्पेक्ट कोई करे, वो हेड आपका नहीं है। तो भाई कतई कलामी माफ 92 वर्ल्ड कप के हीरो हैं आकिब जावेद भी, लेकिन क्या ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? फिर ये पॉइंट है आपका। देखिए, हीरो होना, हीरो थे, मैं किसी को भी ले लें, हीरो थे। अब जिस पोजीशन में आप आ गए, आपको लोग मानते हैं आप भी हीरो थे, और कई हीरो गुजरे, और जो अभी इस सिस्टम में है वो सब हीरो थे। मगर आप फैसले कौन सा करना चाहते हैं, ये आपके फैसलों से पता चलता है। और आपके फैसले इतने खराब थे, और ये अब से नहीं, बल्कि मैं इसका जिम्मेदार, ये तो जो सिलेक्शन कमेटी और ये तो सब ही हैं, वो ग्रुप बंदी है जो एक टीम के अंदर हमें नजर आती है, और सबके सामने नजर आ रहा है। कोई कहता है जी इसको हिलाने की कोशिश नहीं करना, कोई कहता है इसके, तो उसका एंड मैं ये कहता हूं कि आपका हेड जो है ना, उसको डिसीजन लेना है। अब उसको कहां से कह रहे हैं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा, वो तो ऑल इन ऑल होके आए, उन्होंने 2 गोरे भी भगा दिए, उन्होंने और भी कुछ कर दिया। हारने के बाद होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, इस तरह नहीं होता। आप वो प्लेयर उठा के एकदम ले जाते हो, मैं उनको, वो अभी खेले कितने हैं यार, कुछ भी नहीं है उनका खेलना, लेकिन ऐसी जगह ले जाके आप उनको डाल देते हो जहां आपको पता है कि क्या हालात होते हैं। अब ये कहते हैं, अच्छा एक तो हमारा वो प्रोसेस ही खत्म नहीं होता सीखने वाला, और वो टीम के अंदर जाके होता है या तो विन है या फिर लर्निंग है। ये तो बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई हमारी, बिल्कुल लर्निंग हो रही है। लेकिन नहीं, सीखने की जगह नहीं है। सीखने की जगह जहां है वहां लोग पैसे बना रहे हैं, बैठे हुए हैं वहां पे। हर दुनिया की हर जगह पे एकेडमी सिस्टम ऐसा मौजूद है जहां पर उनको रिहैब कह लें या जो भी कह लें, सब किया जाता है वहां पे बैठ के। हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हंसी मजाक चल रही है, और ये जितनी जल्दी हो सके ना, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। और कौन रोकेगा ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या आया वहाब रियाज जिसको सारा डील कर रहा है,
या कि आकिब भी हैं, लेकिन आकिब का एक अपना स्टाइल है, ये मैं तुम्हें बता दूं। वो देखते हैं आपके वो किसी के उसमें नहीं आते, बिल्कुल। और शायद यही कह के आए हैं वो, और चेयरमैन से कि मैं ऑल इन ऑल हूँगा, सारा कुछ है। लेकिन एक दो प्लेयरों से क्या आपने, मैं खास तौर पर उस्मान खान की बात कर रहा हूँ, क्या आपने कोई डील की हुई है? क्या किया हुआ है तो आपने? डील की भी तो जो क्या आप डील है? सिर्फ टूर पे लेके जाना है, खिलाते तो हमें उनको है नहीं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेकंड मेरा यही था कि आपने क्या करना है, उनको 2-2.5 साल जो भी आपने दिए हैं उसको उस कंट्री से हटा दिया। फिर इसके अलावा भी लोग जो बाहर बैठे हैं, आपने लास्ट मैच में तो ये किया, लो भाई तुम भी खेल लो, चलो जाओ तुम लोग भी खेल लो, ये पोजीशन आपने कर दी थी। ठीक। ऐसे नहीं होता भाई। आपने मुकीम को आप बनाना नहीं चाहते, आप 2-3 प्लेयर, शादाब को आपने जो किया है, थे यार अच्छे, परफॉर्मेंस देंगे तो हम अच्छा कहेंगे आपको। आप परफॉर्मेंस ठीक है। नहीं दे रहे, अच्छा नहीं है, नया ट्राई करें। मुकीम को आपने सही चांस नहीं दिया। ठीक है, तो सीप भाई आपके पास मैं वापस आता हूं। पहले गुलाम मुर्तजा हमारे लाहौर में जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उनके पास कुछ खबरें मौजूद है, कुछ इनसाइड में लेने की कोशिश करता हूं। गुलाम मुर्तजा, खबरें ये आ रही है कि फिर कोई फॉरेन कोचेस के हवाले से मतलब पीसीबी के कॉरिडोर्स के अंदर बातचीत हो रही है, क्योंकि जब टीम बुरी तरह हारती है तो फिर तब्दीली की बात तो होती है। एक तो ये चीज़, दूसरा जो तौसीफ भाई ने भी बात की, हम सब ये बात कर रहे हैं कि T20 टीम में आपने पूरी की पूरी नई टीम भेज दी, तब अब आगे क्या करना है? बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, और आपको पता है गुलाम मुर्तजा, जब क्रिटिसिज्म होता है तो फिर 1 मिनट के अंदर फैसले और टीमें तब्दील हो जाती हैं। तो क्या आगे चल के फिर हमें दोबारा T20 टीम में तब्दीली नजर आएंगी? तब्दीली हो भी सकती है, लेकिन आकिब जावेद को फुल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और कहा गया है कि जो वो फैसले करेंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और उन्होंने क्रिकेट कहा की है बेहतरी के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। जी, और उनको टाइम भी इस हवाले से दिया जा रहा है। और आकिब जावेद ने आने से पहले भी यही कमिटमेंट ली थी कि अगर मुझे टाइम दिया जाएगा, बात मानी जाएगी, तो उसके बाद वो आएंगे। तो इसी, क्योंकि पहले भी हमारे 2 जो गोरे कोचिज थे, वो उनकी बातें तस्लीम नहीं की गई थी, मानी नहीं गई थी, तो वो छोड़ के चले गए थे। तो अब आकिब जावेद को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके पीछे है। अभी गोरे कोचिज का इम्कान बज़ाहिर तो नहीं दिखाई दे रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी उन्हीं के साथ ही जाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ भी जो हर पे आखिर नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद तब्दीलियां भी हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी की जरूरत है। अभी जो कोचिज हैं या यंगस्टर हैं, क्योंकि पहली सीरीज है और अवे सीरीज है। हसन नवाज का वहाँ पे डेब्यू हुआ, 3 डेब्यू हमने वहाँ पे करवाए। हमारे जो सीनियर प्लेयर थे वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं वहाँ पे कर रहे थे। तो सीनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर सवालिया निशान है आया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट है, और खासकर आकिब जावेद ने ये कहा था कि हम लोग इस टीम को, नए प्लेयर्स को चांसेस देंगे, और नए ब्लड के साथ ही 2026 के वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो अभी तब्दीली का इम्कान बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, गुलाम मुर्तजा तो ये कह रहे हैं तौसीफ भाई, कुछ खबरें जरूर मौजूद हैं, लेकिन मैंने अपने नुमाइंदे से कंफर्म किया, वो कह रहे हैं अभी तो कोई ऐसी कंक्रीट चीज़ नहीं है कि वाकई कोई फॉरेन कोच ने आना है। लेकिन तौसीफ भाई, मैं चाहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली आपका असेसमेंट मैं आकिब जावेद साहब पे ले लूँ। जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, जो न्यूजीलैंड सीरीज में हुआ है, क्या इसके बाद भी उनको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आकिब चूंकि सारे हालात देख के आए हैं कि इस मुल्क में कभी भी कुछ हो सकता है, क्या उठा के बाहर फेंक, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उन्होंने, और कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी अगर तक ये इंटरम है, वो तो अभी तक फुल टाइम भी नहीं है। यही तो सारा मसला है। लेकिन ऐसे तो वहाब रियाज किस पोजीशन में, ये भी आप देख लें, उनका भी तो कोई दाना पानी चल ही रहा है ना, इसी तरह औरों का भी चल रहा है। तो उनको एक बना दिया गया, और वो इसी सूरत में आए हैं कि मैं भाई ऐसा ऐसा है, और अगर आप मुझे निकाल लोगे, इन टर्म का मतलब आप जीते हुए थोड़ी है, जो दोबारा आपको दे दिया, आपका तो टेन्योर खत्म हो रहा है ना। तो आपने कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं दी हुई। सवाल ये पैदा होता है कि मैं नहीं समझता कि कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो इस पूरे उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मुझे पुराने में ब्रेक लेना तौसीफ भाई, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम जरा डिटेल एनालिसिस करते हैं टी सीरीज का, जो हमने तब्दीलियां की, कौन सा खिलाड़ी आगे जा सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। फिर रिजवान बाबर के हवाले से, जो कि वनडे सीरीज के लिए तो न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, क्या होना चाहिए उनके T20 इंक्लूजन के हवाले से डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद, और तौसीफ अहमद साहब के साथ हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तौसीफ भाई, जो हमने सिलेक्शन की, अब हम देखें तो शादाब खान की वापसी हुई, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। हमारे ओपनर हसन नवाज एक सेंचुरी बनाते हैं, फिर 3-0 हो जाते हैं। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस आपके सामने है।
तो हमने न्यूजीलैंड में इनको बड़े बुलंदो बांग दावे करके भेजा कि हम कोई बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले हैं, और कल डॉक्टर नुमान नियाज़ मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया कि आप तो पहले से भी स्लो खेल रहे थे। क्या गेन किया है सर हमने इस T20 सीरीज में? देखिए कुछ भी गेन नहीं किया, लॉस किया है, सारा लॉस इसलिए कह रहा हूँ। देखिए एक चीज नजर आती है, जो सिलेक्शन की गई है वो किस बेस पे, एक तो जिस जगह पे आपने भेजा वो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, किसी ने 100 किए, यस ठीक है वो दिन था उसका, और वो जो थी वो ड्रॉप एंड पिच थी। मैं उसकी एबिलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉप एंड पिचेस जहां आपकी आई आपने वहां थोड़ा सा बेहतर खेलने की कोशिश, जहां सीम हुआ, स्विंग हुआ, वहां आपने, और फिर आपकी टेक्निक मेन चीज है। मैं कोई बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं इनकी टेक्निक कुछ थी ही नहीं। आप दूसरों से सीखते हैं कि भाई इस पिच पे हमें किस तरह खेलना है, वो इतने हाइट वाले बॉलर्स हैं, ऊपर से लाके मारते हैं और गेंद ऊपर निकलता है, तो आपको कौन से शॉट खेलने हैं। ऐसी जगहों पे हमें तो हमेशा बताया गया ऑस्ट्रेलिया में कि आपको कट बहुत अच्छा लगता है। मैंने एजाज अहमद को ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा, 3-4 सेंचुरियां उनकी, कट है, आमिर सोहेल है, मतलब, और हुक भी, लेकिन हुक आपके लिए मुश्किल होता है इसलिए कि अभी जो आप खेल रहे थे ना, मैं हारिस की बात करता हूं, मतलब उनको क्या कहा गया है कि आपने खेलना ही है। और भाई जब उस्मान को खिलाया था तो कीपिंग उससे करा देते भाई, ऐसी कौन सी। लेकिन ये मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो मैं कह रहा हूं ना, देखें क्रिकेट को तो अब मैं जो खेले हैं वो हालत बहुत बुरी थी, जिस तरह इनकी टेक्निक नहीं, कोई बैट्समैनों से आप पूछ रहे वो कैसे मार रहे हैं, वो बैलेंस करके मार रहे हैं, वो मिड विकेट भी मार रहे हैं हर जगह मार, लेकिन असल रूट को क्या है कि आपके अंदर इस वक्त खामोशी जरूर है, मगर आकिब ने अगर कोई डिसीजन लिए है ना वो किसी को पसंद नहीं है, और ये रिफ्ट जब तक खत्म अंदर नहीं होगी बहुत बिल्कुल ठीक मुश्किल है। पसंद की बात आप करें, सीधी लॉजिक की बात अगर करें गुलाम मुर्तजा, तो जहां हमें स्पिनर खिलाने थे वहां एक स्पिनर था, जहां न्यूजीलैंड में हम गए 3 स्पिनर लेके गए हैं और फिर पूरी नई टीम ले गए, तो लॉजिक तो नजर नहीं आती। लेकिन गुलाम मुर्तजा अब PSL है, अभी हम सब उसमें मगन हो जाएंगे, ईद भी आ रही है तो सब भूल जाएंगे इस सीरीज को, और शायद ईद में तो खैर क्रिकेट ना ही हम देखें तो बेहतर है हमारे सबके मूड के लिए। लेकिन आफ्टर PSL जब हम T20 सीरीज की बात करें अगेंस्ट बांग्लादेश, क्या आपको मंजरनामा लग रहा है कि क्या फिर हम रिजवान बाबर दोनों को या किसी एक को लेकर आएंगे? साइम अयूब, फखर जमान की वापसी भी एक्सपेक्टेड है, तो बेहतरी की गुंजाइश कम से कम होम सीरीज में तो दिखाई देनी चाहिए। जी, बेहतरी की गुंजाइश दिखाई भी देनी चाहिए और उम्मीद कर रहे हैं कि होगी भी। साइम अयूब की आपने बात की, तो साइम अयूब लाहौर में पहुंच चुके हैं। वहां पे क्योंकि लंदन में उनका 3 माह का रिहैब था, वो मुकम्मल हुआ, और लाहौर में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल जो है वो उनका बाकी जो रिहैब है वो उसमें उनकी मदद फराहम करेंगे। तो साइम अयूब एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश सीरीज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, फखर जमान भी फिट हो जाएंगे। रही बात बाबर और रिजवान की, तो अभी मैनेजमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि जो सीनियर प्लेयर हैं अगर वो परफॉर्म करेंगे तो उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा। लेकिन साथ ही स्ट्राइक रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहा जा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि स्ट्राइक रेट जिनका बेहतर होगा तो वही 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हम उनको करेंगे। तो इस वजह से रिजवान और बाबर का स्ट्राइक रेट। ठीक है गुलाम मुर्तजा, अभी आपने स्ट्राइक रेट की बात की, मैं तौसीफ भाई के पास चलता हूँ, क्रिकेटर हैं, एक्सपर्ट हैं हमारे। तौसीफ भाई, स्ट्राइक रेट ही सब कुछ है? मतलब आप 5 गेंदों पर 10 रन बनाए 200 का स्ट्राइक रेट हो गया, या अगर आप 130-40 के स्ट्राइक रेट पर 50 गेंदों पर 75 रन करके अपनी टीम को मुकाबले में रखें, ये हमारे पास स्ट्राइक रेट जिस तरह डिस्कस हो रहा है, जरा मुझे इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा तौसीफ भाई कि क्या स्ट्राइक रेट इतना जरूरी है या कोई टेक्निक क्रिकेट खेलना भी मायने रखता है? देखिए स्ट्राइक रेट जरूरी है, मगर सारा आप स्ट्राइक रेट पे मत चले जाएं। आप ये देखें कहीं मुश्किल बॉल हो रही होती है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए उसके बाद आप जो है, हमने तो बड़ों को देखा है कि किसी तरह हम स्ट्राइक रोटेट करते हैं, हम डॉट बॉल्स नहीं खेलते। लेकिन यहाँ डॉट बॉल जितनी खेली जाती हैं, मेरा ख्याल है 200-300 डॉट बॉल भी हमने देखा कि खेली गई। तो स्ट्राइक रेट अपनी जगह। देखिए इस खेल का ये जो है एक पैटर्न बना हुआ है, और बना कैसे आप में नहीं है इतना, लेकिन बना क्या है कि पहले जो 6 ओवर हैं गफ्फार, उसको हर टीम कैच करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए किस तरह आप कैच करना है। सर अभी कैचिंग की बात की, यही बहस थी। पहले भी मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, थोड़ा वक्त कम था माजरत के साथ। रिजवान बाबर पे क्विक ओपिनियन, क्या उनको टीम में वापस लाना है, 1 को लाना है, 2 को लाना है? क्विक ओपिनियन आपकी। भाई देखिए जो हालात चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कोशिश को तो आसिम और साहिम और वो दोनों आ जाते हैं अगर तो ठीक है, लेकिन
टांग वहीं टूटेगी। हाँ, आपने अगर उन्हें कह दिया है स्ट्राइक रेट और फलाना, मैं नहीं समझता कि इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे ये। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उससे पहले गुलाम मुर्तज़ा हमारे रिपोर्टर। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम वनडे सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेगी। T20 सीरीज काफ़ी सवालात पीछे छोड़ गई है, जिनके जवाब ढूंढना अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर्स का काम है, चूँकि फैंस को कम अज़ कम इस सीरीज़ के बाद कोई भी कोई जवाब नहीं मिले, मजीद सवालात ज़रूर खड़े हो गए। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।